ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में हम जानेंगे शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा विधि क्या है, ज्येष्ठ अमावस्या पर पूजन की विधि क्या होती है, दान क्या करना चाहिए, साथ ही आज के दिन कौन सा ऐसा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव की अपार कृपा हम सभी पर हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या जेठ महीने में होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तन मन से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना और दान करना शुभ तथा फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी तरह के पाप और अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने के साथ साथ कई पुण्य भी प्राप्त होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर भगवान शिव, माँ पार्वती, विष्णु जी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इन्हीं कारणों से ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। तीर्थ स्नान में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देकर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और जल दान का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार उत्तर भारत में शनि जयंती 19 मई 2023 को ज्येष्ठ अमावस्या शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। धर्म ग्रंथों में शनिदेव को न्याय का देवता, कर्म फलदाता और दंडाधिकारी बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। मान्यता है कि कर्म फलदाता शनिदेव की उनकी जयंती के दिन पूजा अर्चना से शनिदेव विशेष कृपा करते हैं। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इनका कार्य मनुष्यों को उनके कार्यों के अनुरूप फल देना है। अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल देते हैं, लेकिन इनके कठोर रवैये के कारण बहुत सारे लोग इनके प्रति भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में इन्हें पापी ग्रह, कठोर, धीमी चाल चलने वाला माना गया है। शनि जयंती 19 मई शुक्रवार के दिन है। अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई की रात 9:42 से होगा और इसका समापन 19 मई की रात 9:22 पर होगा। आइए अब जानते हैं कि शनि जयंती या ज्येष्ठ अमावस्या पर पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। तो शनि जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करें और तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में शनिदेव को तेल, फूल, माला और प्रसाद अर्पित करें। एक काले कपड़े पर सुपारी रखें और शनिदेव को अर्पित कर दें। शनिदेव को जल, काजल, सिंदूर, पुष्प, अक्षत, धूप अर्पित करें। काली उड़द और काले तिल चढ़ाएं। तेल से बने हुए पकवान चढ़ाएं। तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव की आरती पढ़ें। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। शनि जयंती पर शनि से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, जैसे काले तिल, काले वस्त्र, काली दाल। दान करने से शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती के दिन पश्चिम दिशा की ओर दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि जयंती के दिन ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम मंत्र के जाप से शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार यथाशक्ति जाप करने से शनिदेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि जयंती पर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और शाम को चौमुखा सरसों के तेल का दीपक आटे से बना हुआ पीपल वृक्ष पर रखना चाहिए। बजरंगबली की आराधना करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए।
ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गाय और कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। इस दिन घर में सुख शांति के लिए दीपक जलाया जाता है। अमावस्या के दिन पूरे परिवार को काली उड़द की खिचड़ी बनाकर खाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव की ग्रह दशा दूर होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। इस दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और इस दिन किसी भी तरह का उधार भी नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन नई चीज नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहा और सरसों का तेल बाजार से नहीं लाना चाहिए। इस दिन किसी मांगने वाले को खाली हाथ घर से वापस नहीं भेजना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सभी का सम्मान करते हुए यथाशक्ति दान जरूर देना चाहिए। दान में गुड़, तिल, नमक और सरसों का तेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन वस्तुओं का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए और ना ही उनको बालों को धोना चाहिए। ऐसा करना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बाल खुले रखने से महिलाओं के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। प्राचीन काल में महिलाएं तभी बाल खोलती थी जब किसी का शोक मनाया जाता था। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बाल और नाखूनों को नहीं काटा जाता है। शनि जयंती पर शनिदेव की कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में आपको शनिदेव की 2 कथाएं सुनाई जा रही हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम सवर्णा भी बताया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा क्या है। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीतते रहे, जब तक संज्ञा ने व्यवस्तु, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत ना आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक ना लगे, इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी और को पता न चले, यह निर्देश भी दे दिया। संवर्णा के संज्ञा की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच संवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ रहा था। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। आइए अब सुनते हैं शनिदेव की दूसरी कथा। किसी पर भी शनि की 7.5 होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिप्पलाद ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, जिससे इंद्र का वज्र बना और वृत्तासुर का संहार संभव हो पाया। यह घटना ब्रह्मा पुराण की है। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था
तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में, जो जड़ के कारण एक गहरा गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु उसे नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है। नारद ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन हैं? तब बालक ने फिर उसी तरह का उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि मेरे पिता कौन हैं। तब नारद जी ने अपने तपोबल से ध्यान लगाकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिप्पलाद नाम दिया, क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गूदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी की जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिप्पलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल से प्रतीत हो रहे थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से उसे बचाने के लिए विनय और निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि दोष नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ हूँ, शनि के कारण और कोई अनाथ नहीं होगा। दूसरे वरदान में पिप्पलाद ने कहा, मुझ अनाथ को पीपल ने शरण दी थी, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी तेजी लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि को शनिश्चराय, जिसे हम आम भाषा में शनिश्चर कहते हैं, कहा जाने लगा। शनिश्चर जो धीरे धीरे चलता है। ऋषि पिप्पलाद को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव दूर रहना पसंद करते हैं। यह वही ऋषि हैं जिन्होंने शनिदेव की चाल मंद कर दी। पौराणिक कथाओं में यह भी जिक्र आता है कि महावीर हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनिदेव ने उस समय हनुमान जी को वचन दिया था कि वह उनके भक्तों को नहीं सताएंगे, लेकिन कलयुग आने पर शनि अपने वचनों को भूल गए और हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। हनुमान जी ने शनि को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जब शनि हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, तब हनुमान जी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। शनि पर्वत के भार से दबकर कराहने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। जब शनि ने वचन दिया था कि वह हनुमान के भक्तों को नहीं सताएंगे, तब जाकर हनुमान ने शनि को क्षमा किया। पिप्पलाद और हनुमान दोनों ही शिव का अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव को शनि अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। इसलिए पिप्पलाद, हनुमान और शिव के भक्तों को शनि कभी नहीं सताते हैं। शनि की महादशा और 7.5 से बचने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर नहा धोकर पीपल के वृक्ष को मीठा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करना चाहिए।
परिक्रमा करते समय पीपल वृक्ष से कहना चाहिए कि जिस प्रकार से आपने पिप्पलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह से मेरी भी रक्षा करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।